लैंडिंग के वक्त जहाज के टायर क्यों नहीं फटते? क्या तैयारों के टायरों में आम हवा भरी जाती है या कोई खास गैस? कमर्शियल जेट के टायर्स कितनी बार लैंडिंग करा सकते हैं? उनकी कितनी बार मुरम्मत की जाती है? नाकारा होने पर उन टायर्स का क्या बनाया जाता है? छोटे तैयारों को उड़ाने के लिए कम से कम कितनी स्पीड बरकरार रखनी जरूरी होती है? लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जहाज के अंदर की लाइट्स क्यों मध्यम कर दी जाती हैं? कमर्शियल तैयारे 35,000 फीट की बुलंदी पर ही क्यों प्रवास करते हैं? टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कमर्शियल तैयारों की स्पीड कितनी होती है? बड़े कमर्शियल तैयारे अमूमन किस स्पीड पर फ्लाई करते हैं? बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इन सवालों के जवाब। किसी भी प्रवास का हसास और मुश्किल तरीन वक्त होता है लैंडिंग का। लैंडिंग का सारा बोझ सहते हैं जहाज के टायर्स। आमतौर पर मुसाफिर तैयारों का वजन 5 लाख पाउंड्स या 2,26,796 किलोग्राम होता है। लैंडिंग के वक्त उनकी स्पीड 241 से 274 किलोमीटर फी घंटा होती है, मगर जहाज के टायर इतने सख्त जान और मजबूत होते हैं कि वो ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं पर फटते नहीं। 45 इंच रबर के इन टायरों को बनाने में स्टील, एल्यूमिनियम, नायलॉन और एरामैट फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने के बाद उन्हें टेस्ट किया जाता है। उन पर 38 टन वजन डाला जाता है। पता है 38 टन कितना होता है? 34,473 किलोग्राम। और ये इस टेस्ट को भी आसानी से पास कर लेते हैं। इन टायरों की एक और खास बात यह है कि इनमें ब्लॉक्स के बजाय धारियां होती हैं, और वो इसलिए कि अगर रनवे बारिश की वजह से गीला भी हो तो इनकी ग्रिप मजबूत रहती है और जहाज स्लिप नहीं होता। कमर्शियल जेट्स में अमूमन 20 के करीब टायर्स होते हैं। ये टायर्स बगैर किसी मुरम्मत के 500 बार जहाज को लैंड करा सकते हैं। इसके बाद इन्हें मुरम्मत की जरूरत पड़ती है। इनकी 7 बार तक मुरम्मत की जा सकती है और फिर उनके बाद उन्हें उतार लिया जाता है। ये तैयारे के लिए तो नाकारा हो जाते हैं, मगर हकीकत में नहीं। इसके बाद इन्हीं टायरों को रिसाइकिल करके ट्रैक्टर्स और दीगर व्हीकल्स के टायर बना लिए जाते हैं। तो ये हो गई इनकी साख्त। अब बात करते हैं हवा की। जहाज के टायर में आम हवा के बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन ऐसी ढीठ गैस है कि इस पर ज्यादा दबाव और टेम्परेचर का असर बहुत कम होता है। जहाज के टायर्स में नाइट्रोजन की मिकदार ट्रक के टायर्स में भरी जाने वाली हवा से 2 गुना, जबकि कार के टायर से 6 गुना होती है। ये है वो वजूहात जो तैयारे के टायरों को लैंडिंग के वक्त फटने नहीं देती। और अब इस सवाल का जवाब कि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जहाज के अंदर की लाइट्स क्यों मध्यम की जाती हैं। गौर से सुनिए, इसकी वजह है हमारी आंखें। हमारी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने के लिए 10 से 30 मिनट लग सकते हैं। ये वक्त निहायत कीमती है। अगर तैयारे में कोई मसला हो जाए और बाहर निकलना हो तो ये डिम लाइट्स बहुत काम करती हैं, और वो ऐसे कि अगर फुल लाइट्स ऑन हो और इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ जाए और इसके बाद तैयारे की लाइट भी चली जाए तो फिर बाहर कैसे निकला जाएगा? क्योंकि यकदम अंधेरा होने से आंखें इससे हमाहंग नहीं हो सकी, कुछ नजर नहीं आएगा और शदीद नुकसान होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा लाइट्स मध्यम या बंद होने पर इमरजेंसी पाथ लाइट्स और इशारे भी आसानी से नजर आ जाते हैं। और अब बाकी सवालों के जवाब, और वो भी जल्दी जल्दी। आमतौर पर टेक ऑफ के वक्त कमर्शियल तैयारों की स्पीड होती है 240 से 285 किलोमीटर फी घंटा। ज्यादातर कमर्शियल जेट्स 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं। ये बुलंदी 6.62 मील, 10.6 किलोमीटर और 10,600 मीटर बनती है। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि मुसाफिर तैयारा बस इसी बुलंदी तक जा सकता है, इसीलिए 35,000 फीट की हाइट पर उड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल वजह यह है कि 35,000 फीट की बुलंदी पर हवा की रगड़ कम हो जाती है। यूं ईंधन कम खर्च होता है और पैसों की होती है बचत। वैसे जहाज 42,000 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर प्रवास कर सकते हैं, मगर ऐसा इसलिए खतरनाक होता है कि इस हाइट पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन्स में खराबी आ सकती है। बड़े कमर्शियल तैयारों की अमूमी स्पीड होती है 933 किलोमीटर फी घंटा। और आखिरी सवाल का जवाब यह है कि छोटे जहाज को कम से कम 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ाना होता है। अगर स्पीड इससे कम हो जाए तो ये बुलंदी बरकरार नहीं रख सकेगा और नीचे आ गिरेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।